अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अक्सर सुना करते हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स ज़िंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। उसी किस्म का अजाब कब्र से मुतल्लिक एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने एक किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन हो गया। चुनाचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें आया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज़ को सुनो। चुनाचा कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को ये मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उल्मा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनाचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे ये कहा कि इस कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मैं कब्र में ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। उस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई थी और उसका कफन गल चुका था। फिर लोगों को वो औरत कहने लगी, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनाचा ये लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाक़या बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आ गए और लाकर अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर ओढ़ी, फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर उस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उन लोगों को वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने आवाज़ दी कि मैं कुंडी तो खोल दूं, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल करने वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना उस सर पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ हैं? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उस नोचने की नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सवाए दांतों के कुछ नजर नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था। बिल्कुल 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। उसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा, तेरे उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए
اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانے مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کرے جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کا سچا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے اور واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو۔ ملتے ہیں کسی اگلے سچے واقعے میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔